प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल बाल महाभारत कथा नामक पाठ्य पुस्तक के मायावी सरोवर नामक पाठ का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले मायावी सरोवर नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं। प्यारे बच्चों, पांडवों के वनवास की 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने को थी। एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में दूर निकल आए। वे थक गए थे। युधिष्ठिर ने नकुल से पेड़ पर चढ़कर कोई नदी या जलाशय देखने को कहा। नकुल ने देखकर बताया कि कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के समीप ही उगते हैं। उन्होंने नकुल को पास के जलाशय से पानी लाने के लिए कहा। नकुल पानी लाने गया। जलाशय से पानी भरने से पहले नकुल ने जैसे ही अंजुली भरकर पानी पीना चाहा कि एक आवाज़ आई कि यह जलाशय मेरे अधीन है, मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर पानी पियो। पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया और पानी पीकर वह किनारे पर गिर गया। बहुत देर तक जब नकुल पानी लेकर नहीं आया तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा। प्यारे बच्चों, बहुत देर तक जब नकुल पानी लेकर नहीं आया तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा। सहदेव ने जलाशय के निकट जमीन पर पड़े नकुल को देखा, परंतु प्यास ज़्यादा थी, इसलिए वह भी पानी पीने उतर गया। पहले जैसी वाणी उसे भी सुनाई दी, उसने भी ध्यान नहीं दिया, पानी पी लिया और नकुल के पास गिर पड़ा। प्यारे बच्चों, जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं आया तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने भाइयों को सरोवर के किनारे मृत पड़े देखा तो चौंक गया। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी लोगे तो तुम्हारा भी इन जैसा हाल होगा। अर्जुन ने क्रोध में भरकर उधर बाण छोड़े जिधर से आवाज़ आ रही थी, पर बाणों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। अर्जुन ने सोचा पहले पानी पी लूँ फिर लड़ूंगा। पानी पीने के बाद अर्जुन भी गिर पड़ा। प्यारे बच्चों, युधिष्ठिर परेशान हो गए। उन्होंने इस बार भीम को जाकर पता लगाने के लिए कहा। भीम ने वहाँ तीनों भाइयों को मरा देखकर इसे किसी यक्ष की करतूत समझा। उसने सोचा पानी पीकर वह यक्ष का सामना करेगा। उसने आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया। पानी पीकर वह भी गिर पड़ा। चारों भाइयों के वापस न आने पर युधिष्ठिर घबराने लगे। वह स्वयं जलाशय की ओर चल पड़े। प्यारे बच्चों, यह था मायावी सरोवर नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आइए मायावी सरोवर नामक पाठ के शब्दार्थ भी जान लेते हैं। अवधि, समय, सीमा, सुस्ताना, बैठकर आराम करना, जलाशय, तालाब, तर्कस, बाण रखने का पात्र, दुस्साहस, बुरा साहस, वाणी, आवाज़, चिंतित, परेशान,
अचेत बेहोश मृत मरा हुआ, बाट जोहना इंतजार करना। प्यारे बच्चों, आइए अब मायावी सरोवर नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी सीखना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, युधिष्ठिर ने नकुल को देखने के लिए किसे भेजा? प्यारे बच्चों, युधिष्ठिर ने नकुल को देखने के लिए सहदेव को भेजा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, सहदेव को देखने के लिए युधिष्ठिर ने किसको भेजा? सहदेव को देखने के लिए युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, पानी पीने के बाद चारों भाइयों के साथ क्या हुआ? पानी पीने के बाद चारों भाई अचेत होकर गिर पड़े। प्रश्न नंबर 4 देखिए, युधिष्ठिर ने सबसे पहले पानी लाने किसे भेजा? युधिष्ठिर ने सबसे पहले पानी लाने अपने भाई नकुल को भेजा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, अर्जुन के भी न लौटने पर युधिष्ठिर ने क्या किया? अर्जुन के भी न लौटने पर युधिष्ठिर ने भीमसेन को तीनों भाइयों को देखने को भेजा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, नकुल ने जलाशय को देखकर क्या सोचा? नकुल ने सोचा कि पहले तो मैं अपनी प्यास बुझा लूं और फिर तरकस में पानी भरकर भाइयों के लिए ले जाऊंगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, जब अर्जुन को भी वैसी ही वाणी सुनाई दी तब उसने क्या किया? प्यारे बच्चों, अर्जुन उस वाणी को सुनकर गुस्से से भर गया। उसने बाण छोड़ने शुरू कर दिए। जिधर से आवाज़ सुनाई दी थी उसी ओर निशाना लगाकर वह तीर चलाता रहा, किंतु उन बाणों का कोई असर नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 8 देखिए, नकुल ने आसपास जलाशय होने का अनुमान कैसे लगाया? नकुल ने जब पेड़ पर चढ़कर देखा तो कुछ दूरी पर उसे ऐसे पौधे दिखाई दिए जो पानी के नज़दीक ही उगते हैं। वहीं आसपास कुछ बगुले भी बैठे हुए थे। यह देखकर नकुल को लगा कि वहीं कहीं आसपास जलाशय अवश्य होना चाहिए। प्रश्न नंबर 9 देखिए, नकुल जब जलाशय में पानी पीने को हुआ तब कैसी आवाज़ आई? नकुल ने दोनों हाथों की अंजुली में पानी लिया और पीना ही चाहता था कि इतने में आवाज़ आई, माद्री के पुत्र, दुस्साहस न करो। यह जलाशय मेरे अधीन है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। प्रश्न नंबर 10 देखिए, भाइयों के नहीं लौटने पर युधिष्ठिर को क्या भय सताने लगा? भाइयों के न आने पर युधिष्ठिर अकेले बैठे घबराने लगे और सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी अब तक नहीं लौटा। आखिर भाइयों को हो क्या गया? क्या कारण है कि अभी तक वे लौटे नहीं? जल की खोज में वे जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए? मैं ही चलकर देखूं कि क्या बात है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, सहदेव ने जलाशय के पास क्या देखा और वहां उसके साथ क्या घटना घटी? प्यारे बच्चों, सहदेव ने जलाशय के पास नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ देखा, पर उसे भी प्यास इतनी तेज लगी थी कि वह कुछ ज़्यादा सोच न सका। वह पानी पीने को ही था कि पहले जैसी वाणी उसे भी सुनाई दी। उसने वाणी की चेतावनी पर ध्यान न देते हुए पानी पी लिया और किनारे पर चढ़ते चढ़ते वह अचेत होकर नकुल के पास ही गिर पड़ा। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 12 देखिए,
इसमें वाक्य दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये वाक्य किसने किससे कहे। पहला वाक्य देखिए, भैया जरा उस पेड़ पर चढ़कर देखो तो सही कि कहीं कोई जलाशय या नदी दिखलाई दे रही है। प्यारे बच्चों, यह वाक्य युधिष्ठिर ने नकुल से कहा। दूसरा वाक्य देखिए, जाकर देखो तो उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। यह वाक्य युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा। प्यारे बच्चों, यह थे मायावी सरोवर नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, मायावी सरोवर नामक पाठ का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए, समझ आए, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने लोकप्रिय YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।